गौशाला में एक माली गौओं की संरक्षण करता है और वहाँ का जो भी पेड़ पौधे घास है उस सभी को देखभाल करता है एक व्यक्ति। और उसे अपना पिछला जन्म याद आता है और जब वो अपने एक दोस्त के साथ एक गाय किसी गांव में देखने के लिए जाता है तो उसे सारा विस्तार से याद आ जाता है। जिस जगह को वो रोज सपने में देखा करता वो उसके सामने आ जाती है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। गांव वाले प्रमाण मांगते हैं। जब गांव के लोग ढाटा लगाकर यानी अपने चेहरे पर नकाब लगाकर बैठ जाते हैं लाइन से तो वो अपने पिता को पहचानता है जिसको उसने 8 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से उसे भगवान के पास जाना पड़ा था। उस समय वो अपने पिता से दूर हो जाता है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को, कैसे ये घटना घटित हुई, कहाँ की ये घटना है, कौन वो व्यक्ति है, किस तरीके से वो आज रहता है, क्या क्या उसे अनुभूति होती है इस 2 जन्म के फेरे से। आज तो वो लोगों की मदद भी करता है, जैसे कोई कोई बुजुर्ग जिसका कोई बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाती है और किसी कारण से उसकी सांसें नहीं थमती हैं, 10-10 दिनों तक अनाज छोड़े हो जाते हैं, तब अक्सर गांव में ग्यास बोलती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या घर की बहू ग्यास बोलती है तब उसकी सांसें थमती हैं। ऐसा प्रोसीजर गांव में आज भी चलन में है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे जैसे ही जो दाना उसके ऊपर से उबार कर वो पशु या फिर पंछियों में डालता है, वहीं पर एक साधु बाबा आते हैं और तुरंत उनकी सांसें थम जाती हैं। वो भगवान के पास वो परलोक सिधार जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है मथुरा के, जो कि वृंदावन में है। यहाँ पर अहीर पार नाम की एक जगह है जहाँ का ये व्यक्ति होता है। व्यक्ति का नाम दान बिहारी होता है, जो अहीर पार का होता है। दान बिहारी एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार का होता है और वो एक गौशाला में काम किया करता है। वहाँ पर उसका माली का काम होता है। गौशाला बहुत बड़ी है और उसमें वो जो वहाँ के पेड़ हैं पौधे हैं, वहाँ की ग्रास है और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, पानी डालना और उन सभी का संरक्षण करना, फूल पत्तियाँ सभी को देखना, वो उसका काम है। बहुत अच्छी उसकी दिनचर्या चलती है, लेकिन बचपन से ही उसे एक सपना आया करता है। वो जब इस सपने को अपने माता पिता को बताता है तो वो सब कहते हैं कि क्या सपने की माया, कहीं धूप कहीं छाया। बेटा ऐसा चलता रहता है, सपने में देखी हुई पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वो भी इस बात को इग्नोर करता है और वो बड़ा हो जाता है। अब लगभग उसकी उम्र 30 साल हो जाती है और वो अपने कामों में मस्त रहता है। एक दिन जब उसके जीजा का फोन आता है कि भाई मुझे एक गाय चाहिए, एक अच्छी सी गाय मेरे लिए तलाश कर दो। तभी उसका दोस्त होता है सुरेश, जो गाय का व्यापारी होता है, गाय बेचता है, गाय खरीदता है, उनमें से जो पैसा बचता है उसी से उसका घर चलता है। वो दोस्त कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें गाय खरीदवा दूंगा। तभी यहाँ पर दान बिहारी कहता है कि मैं तुमसे गाय क्यों लूं, मैं खुद खरीद कर अपने जीजा को दूंगा, तुम तो इसमें कमीशन खाओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारा जीजा तो मेरा जीजा, जरूरी नहीं होता मैं हर पशु में हर गाय में कमीशन खाऊं। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है जिस गांव में एक गाय बिकाऊ है। अब वो दोनों अपनी लेबर, उसे कहीं लेबर लेकर जानी थी, लेबर भी होती है साथ में और वो दोस्त भी होता है। वो मोटरसाइकिल पर बैठकर उस गांव की ओर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही एक रास्ता, वो लंबा सा रास्ता, चौड़ा सा, चारों तरफ पेड़ थे, कुछ घर थे जो उसे जाने पहचाने लगते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है, सुरेश से, कि ये तो वही रास्ते हैं जो मुझे अक्सर सपनों में दिखाई दिया करते थे। ये ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्त कहता है कि कभी कभी वहम होता है, कभी कभी हमारी आंखें चीज़ों को जल्दी देख लेती हैं और हमारे दिमाग के पास पहुंचाने में थोड़ी देरी कर लेते हैं, इसीलिए दिमाग उसे पहले महसूस करता है और हम बोल और सोच पीछे पाते हैं। वो सोचता है चलो ऐसा ही होगा, लेकिन जब वो थोड़ी आगे चलते हैं तो वो एक घर देखते हैं, जो घर काफ़ी बड़ा था और खाली खाली घर था। उसके बाहर एक गाय बंधी हुई थी, बछड़ा बंधा हुआ था और एक महिला वहां पर झाड़ू लगा रही थी। वो महिला थोड़ी यंग एज की थी, लेकिन वो महिला बार बार उस व्यक्ति यानी दान बिहारी को देख रही थी। वो भी उसे असमंजस में देख रहा था
उस घर को भी बहुत असमंजस में देख रहा था, क्योंकि वो घर उसे ऐसा लग रहा था मानो ये मेरा ही घर है। ये घर उसे अक्सर सपने में दिखाई देता था और इस घर के अंदर रहने वाले लोगों की भी उसे बहुत याद आती है। वो बहुत उसे ऐसा लगता है कि मानो यहीं पर वो होंगे, मुझे अभी उनसे मिलना चाहिए। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी मौसी और मेरा पूरा परिवार यहाँ पर होगा। क्योंकि जो वो लड़का था उसकी पिछले जन्म में 8 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। जब उसे बुखार चढ़ता है तो उस दौरान इतने पैसे नहीं हुआ करते हैं। आप लगा सकते हो अब ये व्यक्ति जो कर रहा है इन बातों को, ये 30 साल का था उस समय जब इन चीज़ों को देखता है। अब तो उनकी उम्र करीबन 59 से 60 साल होगी जब उन्होंने ये कहानी हमारे साथ साझा की। तो वो अब याद करता है और उसका खुद का बिल्कुल ऐसे लगता है जैसा उसके साथ हुआ था। वो बीमार होता है, बीमारी के बाद उसे बुखार बहुत तेज होता है। छोटे मोटे जो वैद्य इधर उधर के होते हैं उन्हीं से दिखाते हैं, उनकी दवाई से कोई आराम नहीं पड़ता है। ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से उसे बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाता है और वो घर पर ही दम तोड़ देता है। उस समय उसके पिता, उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसका भाई भी था, पूरा भर संपूर्ण परिवार था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कैसे करके पिताजी को देखूं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था, उसे पूछता है कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं इस गाँव का जमाई हूँ, मेरी यहाँ पे पत्नी है, यानी कि मेरी यहाँ शादी हुई है। वो कहता है कि मुझे थोड़ी दूरी पर जाना है, क्या तुम मुझे मोटरसाइकिल से छोड़ सकते हो? तभी दान बिहारी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें बता सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं इस घर के, वो कहाँ गए हैं? वो कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं तो इस गांव का रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर पूछकर बता सकता हूँ। अब वो उसे बिठाकर लेकर जाता है और उस घर पर वो पहुँचते हैं। वहाँ पर उस घर के बारे में पूछा जाता है। वो लोग कहते हैं कि वो तो खेतों में गए हैं। अप्रैल का मंथ था, खेतों में लावनी चलती है, यानी कि गेहूं की कटाई को लावनी बोलते हैं। लावनी चली हुई है तो वहां पर वो लोग गए होंगे, शाम तक आ जाएंगे, आप इंतजार कर सकते हो। आप हो कौन? तभी वो कहता है कि मैं कल्लू हूँ। जैसे ही वो कल्लू शब्द कहता है तो वो हैरान होते हैं, क्योंकि उस परिवार का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम कल्लू था, जो 8 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया था। वो कहते हैं कल्लू तो बहुत दिन पहले जा चुका है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं कल्लू हूँ, मेरा दूसरा जन्म हुआ है। ये सारी बातें मुझे रोज दिखाई दिया करती थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे कह दिया करते ये सब सपने होते हैं, वहम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज सब कुछ मैंने साक्षात देखा है। मुझे अपने बाबूजी से मिलना है। उस घर का जो बुजुर्ग होता है वो कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हारे पिता को और तुम्हारे परिवार को लेकर आता हूँ। उसी की मोटरसाइकिल लेकर वो जाते हैं, एक घर के छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं जो करीबन 17-18 साल का था। वो मोटरसाइकिल अच्छे से चला लेता है। वो उस बुजुर्ग को बिठाकर खेतों की तरफ पहुंचता है। तब तक कल्लू उसी घर में बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि तुम्हारा कल्लू आया है। वो कहते हैं कि कल्लू तो कहाँ से आ सकता है, वो तो भगवान के पास गया। लेकिन वो बुजुर्ग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं? तुम्हारा बेटा कल्लू वापस आ गया है, उसका दूसरा जन्म हो गया है और वो घर को तलाश करते करते मेरे घर पर बैठा है। इतनी बात सुनते ही उसका पूरा परिवार अपने सब दरांत वगैरह सब वहीं पर छोड़कर वहीं से चल देते हैं और वो भागे दौड़े गांव की तरफ, घर की तरफ आते हैं। वो अपने घर आते हैं तो उनके घर कोई भी नहीं था। वो कहते हैं क्यों तुमने झूठ बोला? कल्लू कहाँ है? यहाँ पर कोई कल्लू नहीं है। तभी वो कहता है मैंने कहा था ना मेरे घर बैठा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो उसे भी लेकर आ जाता है। कल्लू जब वहां पर आता है तो वहां पर कम से कम 10 बुजुर्ग ढाटा, यानी कि जो चेहरे का नकाब होता है उसे लगाकर बैठे हुए थे। और वो शुरू में ही कहते हैं कि अगर तुम कल्लू हो तो इनमें से पहचानो तुम्हारा पिता कौन है। वो देखता है, वो आंखों से ही अपने पिता को, जो लाइन में लोग बैठे हुए थे उसमें तीसरे नंबर पर उसका पिता बैठा हुआ था, वो अपने पिता के पैर छूता है और पैर छूकर उसके गले लग जाता है। जब उसका नकाब हटता है तो वाकई में वो कल्लू का पिता होता है। इतनी चीज देखकर वो रोने लगते हैं, दोनों पिता और बेटा गले लग जाते हैं। यहाँ पर उसका मौसा भी बैठा हुआ था। वो मौसा कहता है क्योंकि गांव में काम करवाने के लिए कभी कभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं, किसी की खेत की जब लावनी होती है वो लेट हो जाते हैं, लगता है कि अब खेत में जो गेहूं है वो बहुत कड़क हो गया है, काटते हैं तो बाल नीचे झड़ जाते हैं, तो कई लोगों को इकट्ठा करके
लगा लेते हैं, और जब लावा नहीं मिलते हैं यानी कि काटने वाले नहीं मिलते हैं तो अपने रिश्तेदारों से मदद लेते हैं। वैसे ही वो मौसा वहाँ पर आया हुआ था। तभी वो कहता है कि तुम अपने पिता को जानते हो तो मुझे भी जानते होंगे। तो कल्लू कहता है कि हाँ, तुम मेरे मौसा जी हो और तुम यहाँ पर अभी शायद काम कराने के लिए आए होंगे, क्योंकि पहले भी हम आपस में मिलकर ऐसे काम किया करते थे। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने खेतों का बता सकते हो? तो वो कहता है कि खेत तो क्या, मैं अपना ननिहाल भी बता सकता हूँ, कहाँ पर मेरी मम्मी का गाँव है। वो सारा एड्रेस बताता है और वो सुनकर हैरान रह जाते हैं। और अब उसे खेतों की तरफ ले जाया जाता है। वो खेतों पर जाता है और एक एक किले को बता देता है, ये हमारा खेत है, ये हमारा ट्यूबवेल है, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर एक कदम का पेड़ हुआ करता था, क्या वो आपने कटा दिया? तो वो कहते हैं कि हाँ, उसे हमने कटा दिया और उसकी जगह पर थोड़ी ही दूरी पर एक जामुन का पेड़ लगाया है। वो सारी बातें करता है, वापस घर आता है। घर आने के बाद माता पिता का सीना बहुत ही दुखों से भर जाता है। वो उसे गले लगाते हैं और उसके सामने रोने लगते हैं। साथ ही साथ कल्लू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, वो भी बहुत रोता है। उसकी माँ कहती है, चल बेटा, तुझे खाना खिलाती हूँ। वो उसके लिए थाली में दूध गर्म करती है, उसमें घी डालती है, उसमें चीनी डालती है, क्योंकि पहले समय में अपने बच्चों को दूध में घी डाल डाल कर महिलाएं पिलाया करती थी। उस समय बच्चों में बहुत ताकत हुआ करती थी। वो वैसा ही करता है और वो बच्चा भी, वो बेटा भी जो 30 साल का हो चुका था, वो भी उसे पी लेता है। माँ बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के जो पड़ोसी हैं वो भी पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो सभी का नाम वन बाय वन बता देता है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी लेबर आगे निकल गई है, मुझे वो उसे काम पर छोड़ना है। वो कहते हैं कि तुम्हें आना होगा। वो अपनी वहाँ से जाता है और उनसे वादा करता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। वो अपनी लेबर को लेकर जाता है, उसकी जगह पर छोड़ता है, वापस अपनी धर्मशाला में काम करने लगता है। उसका दोस्त तब तक उस गाय को लोड करा कर ले आता है। उसके जीजा के पास गाय पहुंच जाती है, लेकिन जब ये वाक्यांश अपने इस जन्म के माता पिता को बताता है तो माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो आज तक तुम्हारे सपने को सपना ही समझते थे, ये तो सच निकला। सपनों के बारे में कई बार हमने सुना है, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जिन लोगों ने सपनों की चीज़ों को पढ़ा हुआ है, वो बताते हैं कि जो हमारा अंतर मन होता है, उसके अंदर हमारे जन्म जन्मों की यादें होती हैं और वो चीज़ें हमारे मन में हमेशा होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सपनों के द्वारा भगवान उन्हें हमें दर्शाता है और भगवान चाहता है कि हम वहाँ पर जाएं और हम उन लोगों से मिलें। यहाँ पर ये जो दान बिहारी है उर्फ कल्लू, इसका दूसरा जन्म हुआ। आज भी ये उस गौशाला में काम करता है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बताता है। लेकिन जब ये परलोक गया था तो उस समय की भी इसे कुछ छवि याद है। वहाँ पर जाकर इसने स्वर्ग और नरक सबकी अनुभूति की। वहाँ पर उन्होंने यमराज को देखा, यमदूतों को देखा और उसके बाद वो दूसरा जन्म लेता है। दूसरा जन्म लेने के बाद उसके अंदर एक और क्षमता है। जब कोई बुजुर्ग गांव का, जैसे उसका अंतिम समय होता है, कब 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना-महीना हो जाता है बिना कुछ खाए पिए, तड़पता रहता है, तो उस समय ये एक प्रक्रिया करते हैं, जिसमें वो 7 तरह का अनाज लेते हैं। कोई भी दुकान मालिक एक साथ में 7 तरह का अनाज नहीं देता, क्योंकि सब समझते हैं ये कष्टदायक होता है। तो 7 दुकानों से 7 तरह का अनाज, जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ और बहुत सारे ऐसे होते हैं, चना, ये सारे आटे होते हैं मिलकर, ये जो 7 तरह का अनाज है, इस सभी को इकट्ठा करते हैं और इस सभी के दानों को एक ऐसी जगह पर डाला जाता है जहाँ पर तुरंत मोर, कोयल या फिर चिड़िया कोई भी इसे चुग ले। जैसे ही ये चुगते हैं वैसे ही वहाँ पर उनकी सांसें थम जाती हैं। वो अनाज उस जो व्यक्ति है, जो बीमार होता है, जो रोगी होता है, उसके ऊपर से उतारा जाता है और उसके बाद डाला जाता है। और एक अनुभूति और बताते हैं अपने जीवन की। ये बताते हैं, जब हम लोग एक बारात में जा रहे थे तो हमारी जो बस है वो एक पेड़ से टकराती है और उसके बाद उनमें कई लोग उसी समय पर इस दुनिया से चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो उनकी जो आत्मा निकलती है उसे वो जाते हुए देखता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मानो पतंगे बोलते हैं गाँव में, लेकिन शहरों में उसे जुगनू बोलते हैं, जिनमें लाइट सी होती है। वो ऐसा कुछ उसे निकलता हुआ दिखाई देता है और जिन जिन लोगों में से वो निकली वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं
और इसे सुनकर हमें बहुत ही एक अलग एहसास हुआ। आपको इसको सुनकर कैसा एहसास हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारी घटनाएं मैं पुनर्जन्म की, मरने के बाद जीवित की लेकर आई हूँ, लेकिन सभी से एक एहसास होता है कि हमेशा हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें किसी भी दुख की अनुभूति नहीं होती, और अगर हमारा कोई कर्म बिगड़ जाता है तो हमें इस धरती पर रहकर भी बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, जैसे बेवजह बीमारियां हो जाना, बेवजह किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा होकर हमें जेल में पहुंच जाना, बेवजह हमारे शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाना। ये बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। बेवजह हम बदनाम हो जाते हैं। हम बिल्कुल सच्चे रास्ते पर चलते हैं, फिर भी लोग हमसे जलते हैं, हमारी कटती करते हैं। तो ये सब उसी का परिणाम होता है कि हमारा कोई पिछला जन्म बिगड़ा हुआ है। भले ही इस जन्म में हम एक साधु का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उन कर्म का भुगतान हमें इस जीवन में भी करना पड़ता है और आने वाले जीवन में भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिएँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। भगवान ने जो इंसान रूपी पुतला बनाया है, वाक़ई में दुनिया के सारे सुख भोग सकता है, वाक़ई में दुनिया के सारे दान कर सकता है, वाक़ई में ये दुनिया में सबकी मदद कर सकता है। लेकिन आज का इंसान लालच से भर चुका है, लालच के बल पर चलता है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, किसी के भी बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मैं ऐसा नहीं कहती सभी लोग ऐसे हैं, आज भी हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े दानी हैं, जो लोग अपनी कमाई का 90% पैसा जो होता है उसे दान में दे देते हैं। और आजकल ऐसे भी हैं जो लोग अपनी कमाई का 10% देने में भी हिचकते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है हम जो भी कमाते हैं उसका 10% हिस्सा हमें दान करना चाहिए। अगर हम उसके 10% हिस्से को दान करते हैं तो हमारा जीवन सफल रहता है। गरीब लोगों की हम मदद करते हैं तो उनकी दुआएं लगती हैं, और जब हम दुआएं लेते हैं और हम गरीबों की मदद करते हैं तो जो हमसे जलने वाले हैं वो हमारी कटती करते हैं, हमारी बुराई करते हैं। तो हमारे बुरे काम का कुछ हिस्सा उन लोगों पर भी चला जाता है। तो इसलिए अच्छे बनो, अच्छे से ज़िंदगी जियो और अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। क्योंकि अगर हम अपने जीवन को स्वर्ग की तरफ मोड़ेंगे तो ज़रूर हमें ऊपर भी स्वर्ग मिलेगा और यहाँ पर भी स्वर्ग की अनुभूति होगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यार से संबोधित करती हैं, बहन कहकर संबोधित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अगला नाम आता है मंजू जी का, जो बहुत मोटिवेशनल कमेंट करते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं और लिखती हैं। अब तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी। प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ चलती रहती हैं, ऐसा सभी के साथ लगा रहता है। ये मानव शरीर है, इसमें बीमारियां भी आती हैं और हम ठीक भी रहते हैं, तो ये वक्त वक्त का फेर होता है। पर आप सबका प्यार और अब आप सबका आशीर्वाद है जो मुझे मजबूर कर देता है मैं आपके सामने हर रोज़ दोनों टाइम आती हूँ। बहुत हिम्मत बनती है। ऐसे ही आप अपने कमेंट करते रहें, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, तभी हम वीडियो लाने में सक्षम हो पाते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत प्यार से लिखते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उन सभी नामों को ज़रूर अगली वीडियो में लूँगी। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।